लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। 2 चरणों का मतदान भी संपन्न हो चुका है। 2 चरण के मतदान के बाद राजनीतिक पार्टियां प्रचार अभियान तेज कर चुकी है। इस वक्त राजनीतिक पार्टियों की नजर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर भी है। लाजमी है क्योंकि 80 सीटें यहां से आती है। तीसरे चरण में यूपी की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग है। यूपी की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट अमेठी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अमेठी से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा है। वह नामांकन भी कर चुकी हैं। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि किशोरी लाल शर्मा पर भरोसा जताया है। पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा हमेशा से रायबरेली में सोनिया गांधी का काम देखते रहे हैं, उनके कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर रहे हैं, उनका चुनावी कैंपेन संभालते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें अमेठी से चुनावी मैदान में उतार दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अमेठी से उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। मायावती ने अमेठी सीट से रवि प्रकाश मौर्य को उम्मीदवार घोषित किया है। बसपा के प्रत्याशी घोषणा के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि बसपा के रवि प्रकाश बीजेपी की स्मृति ईरानी या कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा में किसका खेल बिगाड़े नजर आएंगी। मायावती जानती हैं कि बसपा के इस दाव से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान। अमेठी में बीएसपी के दाव ने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और आईएनडीए गठबंधन दोनों को उलझा दिया है। आईएनडीए गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एकमुश्त ओबीसी वोट की उम्मीद पाले हुए हैं। अमेठी सीट से अब बसपा ने ओबीसी समाज से ही उम्मीदवार देकर आईएनडीए गठबंधन को उलझा दिया है। ऐसा भी नहीं है कि बीएसपी ये दाव आईएनडीए गठबंधन के खिलाफ और एनडीए के लिए अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर राजनीतिक विश्लेषक जरूर काम कर रहे हैं कि क्यों बीएसपी परेशान कर सकती है। दोनों ही बड़े गठबंधन को अमेठी में 2014 और 2019 के मतदान प्रक्रिया पर नजर डालें तो नुकसान दोनों ही गठबंधन को हो सकता है, क्योंकि चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में थे। वहीं बीजेपी ने स्मृति ईरानी, आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास और बसपा ने धर्मेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया था। 2014 में राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले थे। स्मृति ईरानी 3,07,48 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थी। बसपा के धर्मेंद्र प्रताप तीसरे नंबर पर थे, लगभग 57,000 के आसपास के वोट के साथ। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी सपा के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी थी। सपा बसपा गठबंधन ने अमेठी में राहुल गांधी के समर्थन का ऐलान किया था। राहुल गांधी का तहत 4,13,394 का आंकड़ा आया था। बीजेपी के स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे। राहुल की हार के बाद राजनीतिक पंडितों ने कहा कि बसपा का उम्मीदवार नहीं होने की वजह से दलित मतदाता बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए और कांग्रेस को गांधी परिवार के गढ़ में हार मिली। अब इस बार बसपा ने अमेठी सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बसपा के प्रत्याशी रवि प्रकाश ओबीसी वर्ग से आते हैं। पिछले कुछ चुनाव में ओबीसी वर्ग से बीजेपी को अधिक समर्थन मिलता दिखाई पड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक रिपोर्ट भी यह कहती है कि पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तकरीबन 70% ओबीसी वोट गए थे। कुर्मी और कोरी वर्ग के 80% वोटर्स ने बीजेपी को मतदान दिया था। ऐसे में बसपा का इसी ओबीसी कोरी वर्ग से उम्मीदवार उतारना स्मृति ईरानी के लिए थोड़ा मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में यह ऑप्शन नहीं था। आपको बता दें कि रवि प्रकाश मौर्य 2022 के यूपी चुनाव में बसपा के टिकट पर अयोध्या सीट से उम्मीदवार थे। रवि को तब हार मिली थी। रवि अयोध्या के मूल निवासी हैं, लंबे समय से सियासत में एक्टिव है। रवि कोरी समाज से आते हैं। अमेठी में कोरी समाज के मतदाताओं की तादाद भी लगभग 1.5 लाख के आसपास आती है, यानी निर्णायक वोटर है। ये अमेठी लोकसभा सीट के जातिगत समीकरणों की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 17 लाख वोटर्स हैं। इसी के आसपास तकरीबन 34% ओबीसी वर्ग की भागीदारी है। मुस्लिम वर्ग 20% है, दलित 26%, ब्राह्मण 8% और ठाकुर वोटर्स की संख्या 12% के आसपास है। अब देखना है कि इस बार बसपा के उम्मीदवार के आने से अमेठी में किसका खेल बिगड़ता है। राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि चूंकि इस बार बीएसपी ने अलग से अपना उम्मीदवार उतारा है, इसलिए इसका नुकसान स्मृति ईरानी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से जो केएल शर्मा चुनावी मैदान में है, ओबीसी वोटर्स बीएसपी और बीजेपी के बीच बंट जाएं, कांग्रेस के साथ ना जाएं। लेकिन अगर आप देखें तो 20% अमेठी में मुस्लिम वोटर्स आते हैं, जिनके लिए ज्यादातर यह कहा जाता है कि वो कांग्रेस के कोर वोटर होते हैं।
अगर उनके दूसरे लोग यहां लड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं अब, क्योंकि सपा और कांग्रेस साथ में लड़ रही है और अमेठी की सीट सपा ने कांग्रेस की झोली में दी है। इस लिहाज से देखा जाए तो हो सकता हो यह मुस्लिम वोटर्स, हो सकता हो यह ओबीसी वोटर्स बीएसपी के खेमे में चले जाएं। अगर वो बीजेपी के साथ नहीं आते हैं तो इससे बीएसपी जो है वो बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की मुसीबतें भी पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम और ओबीसी वोटर कांग्रेस के शर्मा के साथ भरोसा दिखाते हुए नहीं जाता और बीजेपी पर उसे भरोसा नहीं है तो उसके पास ऑप्शन बचता है बीएसपी। इसलिए कहा जा रहा है कि बीएसपी का ये दाव अमेठी सीट पर निश्चित तौर पर मुकाबला तो रोमांचक बना ही रहा है। इंडिया गठबंधन और एनडीए का खेल बिगाड़ने की भी ताकत रखता है। आप यह वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबर वाला 24 न्यूज़।